वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी पेपर हुए हैं 2025 में और उसमें जो उत्तर प्रदेश स्पेशल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप जानते हैं काफ़ी टफ लेवल के पूछे जा रहे हैं, उन सभी पीवाईक्यू का हम लोग जो है एक बार रिवीजन करेंगे। चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट 5512 हो, चाहे आपका एजीटीए पेपर हो, चाहे आपका ऑडिटर का पेपर हो, फूड सेफ्टी हो, जितने भी पेपर हुए 2025 में सबके जो यूपी जी की जो प्रश्न है उनका हम लोग रिवीजन करेंगे, जिससे आपको टॉपिक पता चल पाएगा कि कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो आगामी परीक्षा है जूनियर असिस्टेंट 3284 18 और 18 जनवरी को 1224 का पेपर है। इसके अलावा आगे जितनी परीक्षाएं होने वाली वो लोग अपने अपने टॉपिक क्लियर कर लेंगे कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। यूपी जी की में आप जानते हैं कि लगभग 10 से 12 प्रश्न जो है आपके स्टैटिक पोर्शन से आता है, फिर आपके लगभग योजना और नीतियों से प्रश्न आता है, और फिर आपके जो है करंट अफेयर के प्रश्न आते हैं, और एक सेक्शन और बचता है आपके जिले का डेटा, जो जिले की वेबसाइट होती है उसके ऑफिशियल साइट से प्रश्न आयोग बराबर बनाता है। तो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप पहले से भी पढ़ रहे होंगे और इसके माध्यम से आप रिवीजन भी कर लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की शाही बाग के रूप में स्थापना कब और कहाँ हुई थी? जितने भी यूपी ट्रिपल एससी छोड़कर जितने भी पेपर हुए हैं वहां पर पूछा जाता अक्सर कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ स्थित है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी है, ये हमारा सबसे बेस्ट आयोग है, वो हर चीज को काफी डेप्थ में पूछ रहा है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1789 रूप में हुई थी, शाही बाग के रूप में हुई थी, और कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। तो पहला जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। प्रसिद्ध बरुआ सागर किला किसके द्वारा बनाया गया है? तो यह जो बनाया गया है यह राजा उदित सिंह द्वारा जो है बनाया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। यह है कहाँ पर? तो यह आपके झांसी में स्थित है। बरुआ सागर किला जो आपके झांसी में स्थित, इसे जो है राजा उदित सिंह ने बनवाया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश अपने संस्कृति और उत्सव समारोहों के लिए जाना जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए कौन सा शहर नौचंदी मेले का आयोजन करता है? तो नौचंदी मेले जो आयोजन होता है ये आपके मेरठ में इसका आयोजन होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। नौचंदी मेला जो है मेरठ में लगता है। मुख्य रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है, जो सीमेंट के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। ये देखिए एक पहेली की तरह प्रश्न बनाया गया है और बहुत ही शानदार प्रश्न आयोग बना रहा है, इसलिए बहुत मेहनत जो लोग करेंगे वही 15 तक 20 में से पा पाएंगे, अन्यथा 8-10 मार्क्स पर ही आपके नंबर स्थिर हो रहे हैं। तो ये आपका चूना पत्थर है जो मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है और सीमेंट में उपयोग में आता है। अभी हाल ही में जो स्टेनो 333 पेपर हुआ है, आप लोग देखे होंगे कितना टफ पेपर बनाया है। तो आयोग बेस्ट पेपर बना रहा है, बेस्ट सेटर है, और आप लोग भी तैयारी को अपने बेहतर किए रहिए, सारे टॉपिक क्लियर किए रहिए, रिवीजन किए रहिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर न्यूनतम से उच्चतम की ओर व्यवस्थित करना है, वह आपको बताना था। आजमगढ़, मैनपुरी, बहराइच और बाराबंकी। ऑप्शन दिए गए, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इन दिए गए जिलों में जो सबसे अधिक साक्षरता वाला जो जिला है आपका, वह आपका यहाँ से न्यूनतम से उच्चतम, तो सबसे कम जो है जो शिक्षा है वो आपके लिटरेसी रेट है वो आपके बहराइच में है, फिर आपके बाराबंकी में है, फिर इसके बाद आजमगढ़ में, और इसके बाद आपको मैनपुरी का नंबर आता है। सबसे अधिक जो साक्षरता दर है वो आपके मैनपुरी में है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अहरौरा बांध उत्तर प्रदेश की किस नदी पर और किस जिले में बनाया गया है? तो अहरौरा जो बांध है यह नदी जो है वह गरई नदी है, और है किस जिले में? ये आपके मिर्जापुर जिले में है। तो गरई नदी पर मिर्जापुर जिले में जो है अहरौरा बांध बनाया गया है। बी ऑप्शन इसका सही है। आप देखे होंगे पिछले लगभग सभी पेपरों में एक बांध से प्रश्न बनाया ही जा रहा है आयोग द्वारा। तो बांध उत्तर प्रदेश का काफी महत्वपूर्ण है, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अनुसार मेगा श्रेणी परियोजना के लिए पूंजी निवेश सीमा कितनी है? बहुत ही शानदार प्रश्न जो है आयोग बना रहा है। इस प्रकार के प्रश्न जो है बराबर आयोग पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 200 करोड़ से
करोड़ या उससे अधिक, लेकिन 500 करोड़ से कम जो है यह मेगा श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बड़ा जो है वह 50 से 200 करोड़ के बीच है, यह जो है यह आपके बड़े के अंतर्गत आते हैं। मेगा के अंतर्गत यह सी वाला ऑप्शन आता है, जो 200 करोड़ से जो है 500 करोड़ तक, ये आपका मेगा के अंतर्गत आता है। और अल्ट्रा के अंतर्गत 3000 से ज़्यादा आता है। अल्ट्रा जो है 3000 ज़्यादा आता है। और सुपर मेगा जो है ये 500 करोड़ से 300 करोड़ के अंदर आता है। तो यह जो आपका सुपर मेगा आता है, सुपर मेगा। तो सभी नोट कर लीजिए, परीक्षा में एक अलग से पूछा जा सकता है, तो नोट करेंगे तो उपयोगी रहेगा आपके लिए। समृद्ध संसाधन आधार सहित उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद में लगभग योगदान देता है। आपको यह प्रश्न बेहद ही शानदार बनाया गया है। यहाँ पर जो इसका जो आंसर होगा वह उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही शायद ही कुछ लोग होंगे जिन्होंने आंसर ई को चूज किया होगा। कारण यह है क्योंकि आधा सही आधा गलत है। तो देश की जो अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है, जीडीपी है, वह तीसरे नंबर पे आती है। और योगदान कितना है? लगभग 8% का। तो इसमें ऑप्शन में कोई नहीं है। यहाँ पे 8%, लेकिन दूसरी है। यहाँ 3%, यहाँ तीसरी है, लेकिन 8% नहीं है। तो ये जो तीसरे स्थान पर आती है, जो ऑप्शन ई में, जो इसलिए ऑप्शन ई इसका सही होगा। तीसरा स्थान पर आती है और टोटल जो जीडीपी का जो भाग है उत्तर प्रदेश का, वो लगभग 8% की है। तो इसमें ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी युग सही वह आपको पहचानना है। महादेवर्मा, दीपशिखा, रामधारी सिंधिया का प्रथम आयाम, यशपाल, गीत गोविंद, रामेश्वर शुक्ल, हुंकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही युग में जो सुमिलित है आपका ए, महादेव वर्मा ने दीपशिखा की रचना की है। प्रथम आयाम की जो रचना है वह महादेव वर्मा जी ने की है। गीत गोविंद की जो रचना है वह जयदेव ने की है, जयदेव ने की है। और हुंकार की रचना जो है दिनकर ने की है। इस प्रकार ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में गोमती नदी बेसिन के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। तो गोमती नदी का उद्गम आप जानते हैं, यह पीलीभीत से होती है, पीलीभीत से होती है उसका उद्गम। और यह जो है गोमती नदी बेसिन के अंतर्गत आता है पर लखनऊ, शाहजहांपुर और हरदोई आता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और यह जो गंगा की उपनदी भी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे। तो इसमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन इसका सही है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो अंतिम मुख्य न्यायाधीश बनने वाले ब्रिटिश व्यक्ति थे, उनका जो नाम था वह जॉन जिब थॉमस था, अंतिम थे। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश जो बने थे, ब्रिटिश बने थे, वो वॉल्टर मॉर्गन थे। तो दोनों चीज आप नोट कर लीजिएगा। जॉन जिब थॉम जो है वह अंतिम थे, अंतिम ब्रिटिश थे। पहले जो बने थे वह वॉल्टर मॉर्गन बने थे। ई ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायतों का अध्यक्ष कौन होता है। तो उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायतों का जो अध्यक्ष होता है वह प्रमुख होता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यूपीपीसीएस मेंस 2025 पेड ग्रुप हमारा शुरू किया जा रहा है। दोनों भाषाओं में यह पेड ग्रुप हमारा है। पहला जो पेड ग्रुप है यूपीएससी 2025 मेंस कंप्लीट जीएस स्टडी मटेरियल ग्रुप है, जिसमें जीएस 1 से लेकर 6 तक जो है सब कुछ मटेरियल दिया जाएगा। इसकी फीस 7800 रुपये है। इस ग्रुप में जो जीएस 1 के कुल 15 पॉइंट, जीएस 2 के 22 पॉइंट, जीएस 3 के 18 पॉइंट, जीएस 4 का 8 पॉइंट, जीएस 5 के कुल 21 पॉइंट, जीएस 6 के कुल 23 पॉइंट का जो है लेटेस्ट अपडेटेड कंप्लीट जो है पॉइंट वाइज मटेरियल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें प्रैक्टिस करने के लिए आपको जीएस 1 से लेकर 6 के लगभग 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद मॉडल आंसर जो है लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार आपको दिया जाएगा। नो आंसर राइटिंग फीडबैक, आंसर राइटिंग का फीडबैक नहीं दिया जाएगा। जीएस 1 से लेकर 6 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर, यूपी करंट, यूपी बजट, इकोनॉमी सर्वे, करंट अफेयर, गवर्नमेंट स्कीम, जीएस ऑल कंप्लीटली अपडेटेड जो है सब आपको प्रोवाइड किया है। दूसरा ग्रुप है यूपीएससी 2025 मेंस जनरल हिंदी स्टडी मटेरियल ग्रुप। इसकी फीस 1500 रुपये। इसमें जो है यूपीपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार कंप्लीट जनरल हिंदी स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। 10 फुल एंड टेस्ट दिया जाएगा, विद मॉडल आंसर दिया जाएगा। इसकी कंप्लीट आंसर राइटिंग जो है फुल चेकिंग और फीडबैक आपको दिया जाएगा। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप के सभी ग्रुप की आंसर राइटिंग का जो कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट फीडबैक, वॉइस मैसेज, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक मिलेगा, ए टू जेड सब कुछ आपको पूरा फोकस आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट पर जो है कार्य किया जाएगा इसमें। तीसरा जो ग्रुप है 90 डेज आंसर राइटिंग फीडबैक
विदाउट मॉडल आंसर GS1 से लेकर 6 तक इसकी फीस 5300 रुपए। इसमें ग्रुप में जो है डेली 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विदाउट मॉडल आंसर, एक दिन GS1 2 3 रहेगा और अगले दिन आपका जो है 5 GS5 6 4 5 6 रहेगा, दिया जाएगा। चौथा ग्रुप 9 डेज आंसर राइटिंग विद मॉडल आंसर GS1 से लेकर GS6 तक, इसकी फीस 6500 रुपए। इस ग्रुप में जो है डेली 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद मॉडल आंसर दिया जाएगा। इसमें जो है एक दिन GS1 से 3 दिया जाएगा, अगले दिन आपका GS4 5 6 दिए जाएंगे और उसमें उस क्वेश्चन का जो मॉडल आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। पांचवा जो ग्रुप है निबंध का है, इसकी फीस 3500 रुपए। कुल 36 निबंध टॉपिक वाइज दिया जाएगा। आंसर राइटिंग की कंप्लीट जो है चेकिंग किया जाएगा, कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट फीडबैक दिया जाएगा, वॉइस मैसेज पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, पूरा फोकस निबंध राइटिंग इंप्रूवमेंट पर कराया जाएगा। निबंध के मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इनमें से कोई बैच आप लाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, 3 दिए गए नंबर 8564880530, 7523864455, 96960655, ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल है व्हाट्सएप करके जो है आप जानकारी लेकर बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अवध किसान सभा के संबंध में कौन से कथनों पर विचार करना है। और 1920 में रूल प्रतापगढ़ में गठित किया गया था। किसानों के विरुद्ध तालुकदारों की दमनकारी प्रथाओं के जवाब में बनाई गई थी। नजराना और बेगार का उन्मूलन करने का आह्वान किया गया। महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का ध्यान आकर्षित किया गया जिन्होंने इसके मुद्दों पर जो है समर्थन किया। चौधरी चरण सिंह द्वारा स्थापित, इसमें आपको बताना है कौन से जो कितने कथन जो है सही है। इसमें जो है पहला जो कथन वो आपका सही है। अवध किसान सभा 1920 में रूल प्रतापगढ़ में स्थापित की गई थी। किसानों के विरुद्ध तालुकदारों की दमनकारी प्रथाओं के जवाब में बनाई गई थी, यह भी आपका सही है। नजराना और बेगार का उन्मूलन करने का आह्वान किया गया, यह भी आपका सही है। चौथा जो ऑप्शन है वह आपका गलत स्टेटमेंट है और पांचवा है यह भी गलत स्टेटमेंट है। यह जो है बाबा रामचंद्र ने स्थापित किया था, बाबा रामचंद्र ने स्थापित किया था, इसलिए जो है 3 जो स्टेटमेंट आपके सही आंसर है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले दिए, उनमें से एक है, तो यह जो ऐतिहासिक फैसला हुआ था बिल्किस बानो केस हुआ था। यह केस हुआ था 2002 में हुआ था, बिल्किस बानो का केस। इसमें कई लोगों की हत्या भी होती है और भी काफी चर्चित केस रहा है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब जानिए ऐसे प्रश्न अगर आयोग पूछेगा तो इसका उत्तर कौन दे पाएगा। तो बहुत से आयोग प्रश्न ऐसा बनाता ही है तो उसका उत्तर कोई ना दे पाए। उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो यह जो पारित किया गया था विद्युत सुधार अधिनियम जो पारित किया गया था वह वर्ष 1999 पारित किया गया था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999 पारित किया गया था। प्रमुख निर्यात केंद्रों को वाराणसी और प्रयागराज होते हुए हल्दिया बंदरगाह से जोड़ता है। आप जानते हैं नेशनल वाटर वन जो है ये हल्दिया और प्रयागराज को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई जो है 1620 किलोमीटर है और यह जो है भारत सबसे बड़ा जो है नदी रूट है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेशनल वाटर फर्स्ट जो है यह प्रयागराज से हल्दिया तक जोड़ता है। भारत की मानक यामोत्तर यह कितने से कहां से गुजरती है। तो आप जानते हैं कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, आगे भी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यह जो आपका 82:30 ईस्ट से लेकर मिर्जापुर में जो है यह गुजरता है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। परीक्षा, बगला, भैंसौरा, बदुआ, उपरोक्त में से कोई नहीं। परीक्षा, बगला, भैंसौरा ये सभी जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। बदुआ बांध जो है ये आपके बिहार में स्थित है, ये आपके बिहार में स्थित है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है। आप जान लीजिए कि यूपी ट्रिपल में लखनऊ से प्रश्न पूछता ही पूछता, कोई पुराना घर हो, किसी किले, किसी बिल्डिंग की ऊंचाई चौड़ाई, नाम पुराना कुछ न कुछ पूछता ही रहता है। आप लोग भाई उत्तर प्रदेश के लखनऊ को चाट जाइए, गली मोहल्ला सब पर डालिए, क्योंकि यहाँ से एक न एक प्रश्न जो है आयोग बराबर पूछ ही रहा है। ना हो तो एक दिन घूम ही आई लखनऊ अपने हिसाब से, कुछ तैयारी हो जाए आपकी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी इंडो सारसेविक जो है यह लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन की स्थापत्य शैली का नाम है। इस शैली में जो है बना है। आप लोग देखिए काफी लोगों ने देखा भी होगा, काफी अच्छा बनाया भी गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। ठंडा के मौसम में लखनऊ घूम लीजिए ज्यादातर लोग आप लोग। ई गवर्नेंस पहल के संदर्भ में उसको आपको मिलाना है। भूले, माइन मित्रा, सेवा मित्रा, कोसवानी।
यहाँ पर दिया गया खनिज प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, खरीदारों विक्रेताओं के लिए बड़ी और कृषि भूमि से संबंधित जानकारी, दैनिक कार्य घरेलू सेवाओं के लिए कुशल पेशेवरों को स्व सशक्तिकरण प्रदान करना, राज्य में वित्तीय गतिविधियों की जानकारी। तो इसका जो सही आंसर है वो इसका सही आंसर ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भूलेख जो है यह खरीदारों और विक्रेताओं के लिए बड़ी और कृषि भूमि से संबंधित जानकारी होती है। माइन मित्रा जो है आपके खनिज प्रबंधन प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना होता है। और सेवा मित्रा जो है यह दैनिक कार्य घरेलू सेवाओं के लिए कुशल पेशेवरों को स्व सशक्तिकरण प्रदान करना। और कोसवानी जो है यह राज्य में वित्तीय गतिविधियों की जानकारी है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। तो इस प्रकार जो है हम लोग यूपी स्पेशल के जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं हाल ही में, जो यूपी ट्रिपल द्वारा पूछे गए 2025 में, उनका हम लोग एक सेट का रिवीजन किए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक जय हिंद जय भारत।